स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में समझा था। आज हम लोग कुछ और अन्य परिभाषाएं समझते हैं। एक चीज़ जो इसमें अभी छूट गई है वो ये है कि जो माध्यम है वो सघन है कि विरल माध्यम। ठीक है, तो इसमें देखिए, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता, अपवर्तित का मतलब वही मोड़ने की, ठीक है, की क्षमता को इसको प्रकाशिक घनत्व द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं? प्रकाशिक, देखो जो विरल माध्यम है इसको यहाँ पे हम प्रकाशिक विरल माध्यम तथा सघन माध्यम को प्रकाशिक सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, अब देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जिसका अपवर्तनांक अधिक है, जिसका अपवर्तनांक अधिक है वह दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक सघन है, मतलब प्रकाशिक सघन है, और दूसरा कम अपवर्तनांक वाला प्रकाशिक माध्यम विरल माध्यम है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन है और कम अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा विरल है। ठीक है, मतलब जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल है, जिसका अपवर्तनांक अधिक है वो सघन है। विरल माध्यम दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये आपका 2 नंबर है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जब कोई आपकी प्रकाश की किरण है, सपोज ये तल है, ये आपका माध्यम मीडियम 1, ये मीडियम 2, या मीडियम ना बोले इसको N1 N2 से डिनोट कर दें, ये N1 ये N2। अपवर्तनांक को N से डिनोट करते थे ना, प्रदर्शित करते थे। तो ये बेसिकली ये सपोज वायु है और ये आपका जल, और एक तालाब वाला एग्जाम्पल। तो जैसे ये तालाब का ये ऊपर वाला तल है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है तो नीचे जल है, ये एक माध्यम हो गया। ऊपर जो है वायु है, तो ये आपका वायु हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, तो प्रकाश की इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है, तो इसका अपवर्तनांक जो है ये 1.33। ठीक है, तो अधिक अपवर्तनांक किसका है? जल का है। तो ये माध्यम कैसा हुआ? सघन। ये कैसा माध्यम हुआ? सघन। इसका अपवर्तनांक कम है तो ये माध्यम कैसा हुआ? विरल। तो प्रकाश की किरण जब, ये वही अभिलंब है आपका, ये काल्पनिक रेखा होती है, मैं बता चुका हूँ। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभी कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। ठीक, तो देखो ये प्रकाश की किरण है, तो ये अभिलंब के साथ आई कोण बना रही, और ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, ये आपकी अभिलंब की तरफ झुकेगी, यही आपको बताया जा चुका है पहले भी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि इसकी चाल क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसकी चाल क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और दूसरा ये सघन का मतलब ऐसे भी आप समझ, जैसे जल है, जल में अगर आप चलोगे तो आपको चलने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रकाश की किरण के साथ भी है, उसको भी चलने में दिक्कत होती है, और वो क्या करती है? वो अभिलंब की तरफ झुकती चली जाती है, और उसकी चाल भी कैसी हो जाती है? धीमी।
अब इसी को प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। अब प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाते हैं। तो सघन माध्यम में फिर आप वही कर सकते हो, उल्टा प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे N1 ले लिया, जल N1 ये है आपका, ये जो माध्यम है ये जल है, ये N2 है, ये वायु है। N1 की वैल्यू 1.3 थी, यहाँ पे आप कांच भी लिख सकते हो, और N2 की वैल्यू 1। तो N2 की वैल्यू कम है, तो ये कैसा माध्यम है, विरल। देखो बाकी सब कुछ सेम है, कंफ्यूजन की कहीं से कोई बात नहीं है। ये आपका कैसा है, सघन। ये कैसा है, सघन। ठीक, तो ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से चलेगी और यहाँ से ये आपका आई है, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। ठीक, बात समझ में आ गई। तो क्यों दूर क्यों हट रही, क्योंकि यहाँ पे इसकी चाल बढ़ जाती है। ये वायु है, ये विरल है। जैसे आप वायु में आप आराम से चल सकते हो, जैसे मन चाहा वैसे आप घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वही आप अगर जल में खड़े हो, जल में अगर आप वैसी सेम प्रोसेस करने की कोशिश करो तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, तथा जब वही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के ओर झुकेगी। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर ये यहीं पे हम एंड कर रहे हैं इसको, और अगले टर्न पे लेंस पे बात होगी।